मित्रों नमस्कार। आज जीएसटी फाइलिंग में जो नया परिवर्तन हुआ है, नया अपडेट हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीएसटी R1 में बहुत सारे फेरबदल हुए हैं और थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसको और कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। जब भी कोई सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी आए, तो उसे घबराना नहीं है। आप इन चीज़ों को यदि बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, बराबर करेंगे तो ये काम आसान लगने लगेगा और चीज़ें जितने कॉम्प्लेक्स होंगे, समझिए कि आपका सर्विस चार्ज उतना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो क्लाइंट से आप जो चार्ज करते हैं वो आप बढ़ा कर ले सकते हैं। तो इससे आप खुश ही होइए, परेशान होने का या घबराने का ज़रूरत नहीं है। अब इसमें परिवर्तन क्या क्या हुआ है और इसका फाइलिंग करेंगे कैसे, थोड़ा बहुत मैं प्रयास करूंगा कि इन चीज़ों को बारीकी से बता सकें, सिखा सकें, या फिर A to Z जो भी चीज़ आप ये जीएसटी फाइलिंग के बारे में जानना, समझना, सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। डिस्क्रिप्शन में आपके और भी सारे लिंक मिल जाएंगे कि ये आपका पहले फाइलिंग कैसे होता था, फाइलिंग करने की प्रक्रिया क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, या फिर 3B को फाइल कैसे करते हैं, लास्ट डेट क्या होता है। तो इन चीज़ों का जानकारी जो है आप हमारे चैनल में निरंतर वीडियो जो आते रहते हैं, इसको आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, सीख सकते हैं। और यदि आप पर्सनली मेरे साथ जुड़ के इन चीज़ों को समझना, सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको समय देने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट करें, अपना डिटेल भेजें। तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। जीएसटी R1 कैसे फाइल करेंगे ये आप देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो आपका क्वार्टरली फाइल होता है, तो अप्रैल, मई और जून के लिए फाइल करना है जुलाई महीने में। और इसके लिए लास्ट डेट क्वार्टरली अगर है तो 13 अप्रैल होता है, अगर मंथली करते हैं तो 11 अप्रैल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं रिटर्न डैशबोर्ड में जाकर, तो यहाँ से पहले अप्रैल टू जून को आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद सर्च दबा देंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं ड्यू डेट 13/7/2025 ये दिख रहा है, और 3B के लिए है 24/7/2025। जुलाई महीने में फाइल हो जाना चाहिए। अब यदि जीएसटी R1 फाइल का जो करंट अपडेट है इसको देखें, प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे, यहाँ नील रिटर्न कैसे फाइल करना है ये हमने पहले की वीडियो में बताया। नील रिटर्न फाइल करना होगा तो सिर्फ इस चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, काफ़ी आसान है। लेकिन यदि आपको बिल आपका कटा हुआ है, आप किसी बिजनेसमैन को या फिर रिटेलर को बिल काट के दिए हैं, मटेरियल सप्लाई किए हैं या फिर सर्विस दिए हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या क्या अपडेट हैं इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। पहले जो है इतने सारे ऑप्शन नहीं थे। अभी आप B2B फाइल करेंगे तो B2B फाइल कैसे करना है ये आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, हमने पहले ही बताया। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे और सारा एंट्री आप कर देंगे। जैसे आपको जिस पार्टी को, मतलब किसी दूसरे बिजनेसमैन का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है, उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, यहाँ नाम खुद ब खुद आ जाएगा। इनवॉइस नंबर डालेंगे, किस डेट को ये आपका बिलिंग हुआ है वो डालेंगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू मतलब कितने का बिल है वो डालेंगे। पीओएस, यहाँ पीओएस में जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको डाल दीजिए। और ये सारे करने के बाद आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेव करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है आपका, जब आप किसी रिकॉर्ड का एंट्री करते हैं, ये सारा चीज़ करने के बाद ये B2B के लिए है। इसी तरह से B2C के लिए जब करना होता है तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है। पीओएस डालना है, टैक्सेबल वैल्यू डालना है और
किस तरह का मटेरियल है, उस पर मतलब कि जीएसटी का क्या रेट है, इसमें से चूज करेंगे। मान लीजिए कि 18% 5% है, 5% करने के बाद सारा डिटेल आप डाल देंगे, टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे और सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। रिकॉर्ड मेंटेन होते जाएगा। यहाँ बैक करेंगे और मेन मकसद है यहाँ जो नए नए जो अपडेट आए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B2B B2C में क्या 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 एंट्री करना था वो हमने बताया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी के समय में आपको करना है वो HSN वाइज आपको एंट्री करना है। तो B2C है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन B2B में किया हुआ है तो यहाँ पर आपको एंट्री दिखाना होगा। HSN कोड जो है बिलिंग में स्पष्ट मेंशन रहना चाहिए, में किस तरह का मटेरियल आपने सप्लाई किया है या फिर किस तरह का सर्विस दिया है उसका HSN कोड डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में डालना ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। प्रोडक्ट का जो नाम है वो यहाँ पर डाल दीजिए और इसके बाद इन चीज़ों को आप सेलेक्ट करेंगे। ये जैसे एंट्री करेंगे क्या परसेंटेज है, टोटल क्वांटिटी क्या है, ये जैसे कि टन में है या फिर किलो में है, ये सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर कितना क्वांटिटी है वो लिख देंगे, टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। उसके बाद ये आपका जो रेट वगैरह है वो सब डालेंगे और यहाँ रेट डालने के बाद सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में ऑटोमेटिक वो डिवाइड होकर आ जाएगा। और ये सारा करने के बाद आपको शेव ये ऐड कर देना है। उसके बाद फिर अगले रिकॉर्ड को आपको एंट्री करते जाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो ये चेंजेज किया गया है फॉर्मेट में उसमें कैसे काम करना है। और इस तरह से आपका ये 12 टेबल के बाद 13 टेबल है, इसमें आपको टोटल इनवॉइस क्या है उसका एंट्री करना है। जैसे यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस कितने हैं, यहाँ फ्रॉम से टू तक जो हैं वो जैसे मान लीजिए कि 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक आपका बिलिंग किया गया है तो टोटल नंबर में 31 हो जाएगा। इस बीच में अगर कोई बिल कैंसिल किया हुआ है तो उसको एंट्री कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 से 30 तक के बीच में 25वां नंबर को हमने कैंसिल कर दिया तो टोटल यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पर कैंसिल 1 कर देंगे। अगर कोई कैंसिल नहीं किया हुआ तो यहाँ 0 कर देंगे। और ये सब करने के बाद नीचे लाएंगे और यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर बैक करेंगे। बैक करके बाकी काम आप जैसे करते थे कंटिन्यू फाइलिंग के समय में वो काम आप कंटिन्यू करेंगे। जनरेट समरी में जाएंगे। अभी चूंकि कुछ एंट्री किया हुआ नहीं है तो अभी ये हम आगे नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा तो फिर और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, कुछ जानना समझना चाहें तो बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना कमेंट लिखेंगे तो आपका जवाब हम देंगे। धन्यवाद।